द एडवेंचर ऑफ द सिक्स नेपोलियन। इंस्पेक्टर लेस्ट्राड स्कॉटलैंड यार्ड के वो होम्स के पास आते हैं और वो बताते हैं कि कोई आदमी है जो नेपोलियन के बस्ट को, मतलब नेपोलियन के इतने इतने हिस्से के पुतले को तोड़ रहा है। बस्ट मतलब स्टैचू ऑफ हेड, हेड, शोल्डर्स, नेक एंड चेस्ट। ओके, तो कोई था जो नेपोलियन के बस्ट को तोड़ा था। और पहला केस देखा गया था मोर्स हडसन की शॉप में, और वो भी आफ्टरनून में, और किसी ने वहाँ पे स्टैचू तोड़ दिया था। और दूसरा केस देखा गया था डॉक्टर बार्निकट के हाउस में, जो कैनिंगटन रोड पे, ये रिवर थेम्स है, यहाँ पे ये रिवर थेम्स है। और फर्स्ट वाला देखा गया था मोर्स हडसन की शॉप में, सेकंड डॉक्टर बार्निकट के हाउस में जो कैनिंगटन रोड में, और थर्ड जो देखा गया था वो था डॉक्टर बार्निकट के सर्जरी में जो लोअर ब्रिक्सटन रोड पे है। ओके, और डॉक्टर बार्निकट के घर में स्टैचू बाहर निकाल के तोड़ा गया था, क्योंकि अगर अंदर वो तोड़ता तो लोग जाग जाते। और डॉक्टर बार्निकट के जो सर्जरी थी, जो इनका जो ऑफिस था, यहाँ पे स्टैचू तोड़ा गया था ऑफिस के अंदर और एक लैंप के पास। ओके, तो फोर्थ केस ठीक है, ये तीन केसेस हुए। फिर लेस्ट्राड आते हैं और होम्स को बताते हैं कि एक मर्डर हो गया है, और वो उनको 131 पिट स्ट्रीट केंसिंगटन में बुलाते हैं। तो फिर एक सेंट्रल प्रेस सिंडिकेट के आदमी थे, उनका नाम था मिस्टर होरेस हाकर। तो होरेस हाकर के घर पे यहाँ पे केंसिंगटन में यहाँ पे एक मर्डर हो गया था, और यहाँ पे भी नेपोलियन का जो बस्ट था उसको वो चोरी हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि विंडो ओपन थी, और विंडो और फ्रंट डोर स्टेप के बीच में बहुत लंबा डिस्टेंस था। तो उससे उससे उन लोग ने होम्स ने डिड्यूस किया कि जो आदमी है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। जो भी आदमी ये सब कर रहा है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब वो बहुत लंबा आदमी है। फिर और उन लोगों को डेड मैन वहाँ पे मिला। फिर लोग मॉर्चुरी गए। मॉर्चुरी मीन्स अ प्लेस वेयर कॉर्पसेस आर केप्ट अंटिल बरियल और क्रीमेशन। फिर उन लोग को एक क्लास्प नाइफ मिली लाइंग इन द, मतलब जिस छुरी से उसका खून हुआ था वो एक क्लास्प नाइफ थी। और उस आदमी की जेब में एक फ़ोटोग्राफ मिली, और वो फ़ोटोग्राफ एक जो आदमी की थी उसके शार्प फीचर्स थे और थिक आईब्रोज थे, और ही हैड अ वेरी पेक्यूलर प्रोजेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द फेस लाइक अ मजल ऑफ अ बबून। मजल मतलब द नोज़ एंड माउथ ऑफ एन एनिमल, और बबून मतलब अलाज मंकी। मतलब उसका जो लोअर पार्ट था वो एक बबून के जैसा था, उसके नोज़ और माउथ एक बबून के जैसे थे। और फिर जो बस्ट था नेपोलियन का वो कैम्पडन हाउस में तोड़ा गया था, और फिर उन लोग ने डिड्यूस किया, और जो बस्ट था वो स्ट्रीट लैंप के नीचे तोड़ा गया था। मतलब उन लोग ने डिड्यूस किया जो तोड़ रहा है उसको देखना है कि अंदर क्या है, ये बस्ट के अंदर क्या है, इसलिए वो इसलिए उसने लाइट के नीचे तोड़ा। जो घर में तोड़ा था उस घर के पहले भी एक घर आता था, लेकिन वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। तो मतलब उसको सिर्फ तोड़ना नहीं था, उसको ये भी देखना था कि इसके अंदर क्या है। फिर वो लोग ये सोचते हैं कि हम लोग पता करते हैं कि बस्ट कहाँ से आए थे। फिर वो लोग मोर्स हडसन के पास जाते हैं, और मोर्स हडसन ये बताते हैं कि उन्होंने स्टैचू जिराल्ड एंड को से लिए थे, और जिराल्ड एंड को ने ये लोग स्टैचू बनाते थे। ये लोग ने बैच ऑफ 6 स्टैचूज़ बनाए थे। 3 इन लोग ने दिया मोर्स हडसन को, और 3 इन लोग ने दिया हार्डिंग ब्रदर्स को। ओके,
मोर्स हडसन की कैनिंगटन में शॉप है और इनकी केंसिंगटन में शॉप है। अब मोर्स हडसन ने एक स्टैचू खुद के पास रखा था और 2 स्टैचू दिए थे डॉक्टर बार्निकट को। और फिर मोर्स हडसन ये बताते हैं कि वो जो फोटोग्राफ का आदमी था उसका नाम था बेपो, और वो एक इटालियन था और वो उधर काम करता था, और वो थोड़ा काव कर लेता था और फ्रेम बना लेता था और ऑड जॉब्स करता था। और फिर उसने लास्ट हफ्ते काम छोड़ के वो चला गया। फिर वो लोग जाते हैं जिराल्ड एंड को में। फिर जिराल्ड एंड को में जाते हैं तो और फिर उन लोगों को पता चलता है कि जो होलसेल प्राइस था वो 6 शिलिंग्स था और रिटेलर को मिलते थे 12 शिलिंग्स। The cast was taken in 2 molds from each side of the face, and then these 2 profiles of plaster of Paris were joined together to make the complete bust. ये सब जिराल्ड एंड को में इटालियंस काम करते थे, और फिर जिराल्ड एंड को के जो मैनेजर थे उन्होंने बताया कि बेपो भी वहाँ पे काम करता था और उसने एक इटालियन को छुरी मार दिया था और उसके पीछे पुलिस आई थी और फिर उसको एक साल के लिए उसको जेल हो गई थी। और बेपो की जो सेल था ये बस्ट का वो था जून 3 और बेपो की लास्ट पे लिस्ट थी May 20। ठीक है, फिर वो लोग वापस हार्डिंग ब्रदर्स जाते हैं। फिर हार्डिंग ब्रदर्स में वो ये बताते हैं, हार्डिंग ब्रदर्स वाला जो इंसान होता है वो उसको पहचानने से मना कर देता है, और हार्डिंग ब्रदर्स के यहाँ पे भी इटालियंस काम करते हैं, और जो हार्डिंग ब्रदर का मैनेजर होता है वो बेपो को पहचानने से मना कर देता है। और हार्डिंग ब्रदर को बताते हैं कि उन्होंने ये स्टैचू उनके पास उन्होंने 3 स्टैचूज़ बेचे थे। पहला मिस्टर होरेसाको को, सेकंड मिस्टर जोजाया ब्राउन को जो चैसविक में रहते हैं, यहाँ पे रहते चैसविक में, और तीसरा बेचा था सैंडे फॉर्ड को जो रहते हैं लोअर ग्रूव रेडिंग में, और रेडिंग जो है वो लंदन के बाहर आता है। ओके, सिक्स्थ जो था वो बेचा था सैंडे फॉर्ड को। सैंडे फॉर्ड, ओके, लोअर ग्रूव रोड रेडिंग जो है वो लंदन के बाहर आता है। तो होम्स ने सोचा कि यहाँ पे जाते हैं, चैसविक जाते हैं और पता करते हैं, और जो तोड़ रहा है स्टैचू उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। फिर लेस्ट्रार्ड थे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं डेड मैन को, और लेस्ट्रार्ड को लगता है उसके जो फीचर्स देख के, और उसके पास एक कैथलिक एम्बलम होता है, वो जो डेड मैन होता है जिसका मर्डर हो गया होता है उसके पास एक कैथलिक एम्बलम होता है, कलर उसका देख के उनको लगता है कि ये साउथ से होगा। और फिर वो इंस्पेक्टर हिल से पूछते हैं, और इंस्पेक्टर हिल ये बताते हैं कि ये जो आदमी है इसका नाम है PIETROVENUCCI, पेट्रो वेनुची नाम है इसका। और ये बेपो को मारना चाहता था लेकिन ये खुद ही मारा गया। और फिर ये लोग चैसविक जाते हैं और वहाँ पे जाकर छुप जाते हैं, और फिर होम्स एक लेटर लिख देते हैं, उसमें होम्स एक लेटर लिखते हैं। तो फिर वो लोग वहाँ पे जाके फेंस के पीछे छुप जाते हैं, और फिर बेपो आता है और फिर वो बस्ट को चुराता है, और फिर वो बस्ट को बाहर जाके तोड़ता है, और जब वो जैसे ही वो तोड़ता है ये लोग आके इसको पकड़ लेते हैं। और फिर ओनर बाहर आ जाते हैं, जोजाया ब्राउन, और होम्स जो होते हैं वो पीसीस को एग्जामाइन करते हैं। फिर होम्स ने पहले से ही एक्सप्रेस मैसेंजर के ज़रिए इनको संदेश भेज दिया होता है कि अंदर के सब दरवाजे बंद रखना और आप लोग भी छुप जाना, क्योंकि होम्स को दूसरी ट्रेजेडी नीचे होती है। और फिर उन लोगों को बेपो के पास से एक नाइफ़ मिलती है जिसके हैंडल पे ब्लड के ट्रेसेस होते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होम्स क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं
मिस्टर सैंडी फोर्ड को, रेडिंग में जो रहते हैं, और उनको बोलते हैं कि उनको वो बस्ट चाहिए नेपोलियन का। और फिर सैंडी फोर्ड आते हैं और बस्ट दे देते हैं, और होम्स बोलते हैं कि मैं तुमको 10 पाउंड्स दूंगा, और सैंडी फोर्ड ये बोलते हैं मैंने 15 शेलिंग्स में ख़रीदा हूँ, और मैं अभी आपसे ये 10 पाउंड में ख़रीद रहा हूँ, और मैं आपको ये 10 पाउंड में बेच रहा हूँ। और फिर होम्स एक पेपर साइन करा लेते हैं विटनेसेस के सामने, और अब वो ऑफिशियली होम्स का हो गया होता है। तो फिर होम्स क्या करते हैं, और पहली बार वो लोग एक कंप्लीट नेपोलियन के बस्ट को देख रहे होते हैं, होम्स, वॉटसन और इंस्पेक्टर लेस्ट्राड। फिर होम्स क्या करते हैं, वो बस्ट को तोड़ देते हैं, और वो बस्ट में से निकलता है ब्लैक पर्ल ऑफ बोजिया। उसमें एक पर्ल छुपाया होता है बेपो ने, वो निकलता है, और वो प्रिंस ऑफ कोलोनाज बेडरूम के बेडरूम से कोलोनाज बेडरूम से चोरी हो गया था। डैकरे होटल से वो पर्ल चोरी हो गया था, और शक गया था प्रिंसेस की मेड पे, जो एक इटालियन थी, और उसका नाम था लुक्रीशिया वेनुशी, और उन लोगों को लगा कि पेट्रूशियो वेनुशी इसका भाई है। और फिर इन लोगों ने चोरी किया, और बेप्पो के पास वो पर्ल आ गया, और बेप्पो गया फैक्ट्री में, और जहाँ पे वो जो बस थे, पुतले थे, वो सूख रहे थे, और उसने एक पुतले में उसको छुपा दिया। अब उसको मालूम नहीं किसने छुपाया, क्योंकि सब के सब एक जैसे दिख रहे थे, इसीलिए वो जा के तोड़ रहा था सब पुतलों को, ताकि उसको वो पर्ल मिल जावे। और फिर उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई। फिर उसने मोल्स हडसन के यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले लिया, और हार्डिंग ब्रदर के यहाँ पे अपना उसका कोई कज़न था, उसके ज़रिए उसको पता चल गया कि कहाँ पे है बस्ट, और यहाँ पे उसने खुद एम्प्लॉयमेंट ले लिया। और फिर पेट्रूशियो वेनुशियो ने बेप्पो को रिस्पॉन्सिबल रखा कि उसकी वजह से पर्ल गुम गया, इसीलिए वो बेप्पो को मार डालना चाहता था। और फोटोग्राफ इसलिए वो कैरी कर रहा था ताकि अगर वो किसी थर्ड पर्सन से इंक्वायर करना चाहे तो फोटोग्राफ के ज़रिए वो इंक्वायर कर सकता है। ओके, थैंक यू।